अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। मैं अभी निकल रही हूँ जिम के लिए और इसकी चार्जिंग भी कम है, चले कुछ गुजारा हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने आज निकाला है, ये मैंने पाकिस्तान से दराज से लिया था, आज फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ और साथ खजूरें खाऊंगी ताकि एनर्जी रहे। और एक्सरसाइज करते हैं जाके, सर्दियों में दिल नहीं चाहता बट हिम्मत करनी होती है, तो इस मंथ के टारगेट सेट करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं, निकलते हैं। इतने दिन से मैंने ये कलर लिया हुआ था ना, और आज तो मैंने कहा फाइनली मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि बीच में उस्मान की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, बस ये पेंडिंग होता जा रहा था। तो आज मैंने कहा कोई बात नहीं, चाहे लेट हूँ या जो भी हूँ, काम है, इसको मैंने करना ही करना है। तो खैर मैंने जो है वो हेयर कट किया, सारे बालों को ट्रिम किया और उसके बाद मैंने एप्रन निकाला, कलर लिया। मैंने कहा चलो जी आज बिस्मिल्लाह करते हैं और हेयर कलर जो है ना ये कर लेते हैं। ये मैंने मंगवाया था इस बार, ये मैंने पहले भी किया था काफ़ी पहले, अच्छा कलर है ये, अगर आपको इस तरह के कलर्स अच्छे लगते हैं तो। खैर मैंने हेयर कट कर लिया और मैंने बहुत शॉर्ट नहीं किया, लेकिन जितने भी डैमेज बाल थे, रफ बाल थे, वो सारे काट लिए और उसके बाद यहाँ मैंने कलर अप्लाई कर दिया। मैंने अभी खाना बनाना था, मैंने कहा चलो ये काम कर लेते हैं ना, फिर उसके साथ साथ मैं खाना भी बना लूँगी। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया, इसको मैं 40 to 45 मिनट्स रखूँगी और फिर मैं आ गई किचन में। मैंने कहा चलो जी खाना बनाते हैं। और आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि दाल चावल बनाऊँ, तो दाल जो है ना ये मैंने भिगो दी थी, पहले ही भिगो दी थी। तो अभी मैं राइस भिगो दूँगी, राइस को मैं थोड़ी देर के लिए भिगोऊँगी और साथ साथ दाल को भी प्रेशर आ रहा है, सैलेड भी बन रहा है। तो ये वाला खाना वैसे भी बड़ा मज़े का लगता है। और कल जो मैंने वीडियो शेयर की थी ना आपके साथ, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने मीट बॉल्स बनाए और कबाब बनाया, वो तो मैंने वैसे ही फ्रिज में रखे हुए थे ना, तो मैंने कहा वो भी गर्म कर लेंगे फिर इंशाल्लाह साथ। दाल को मैंने आज प्रेशर दे दिया, वैसे मैं प्रेशर नहीं देती बट मैंने कहा चलो आज इसको 5 मिनट का प्रेशर दे देते हैं। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड आई थी, वो भी पुलाव देकर गई हैं, साथ रायता है, शामी कबाब हैं बहुत मज़े के, तो ये भी आ गए हैं अभी। और इनको मैंने रखा, उसके साथ मैंने कहा चलो मैं ये सारे काम कर लेती हूँ खाने के वाले, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जब मेरे हस्बैंड घर आए ना तो खाना उस टाइम तक मैं रेडी रखूँ, बस फिर मैं गर्म कर लेती हूँ जब वो आते हैं। ये नहीं होता कि वो आएँ तो मैं उसके बाद बनाऊँ, क्योंकि इस तरह से ना मेंटली बहुत ज़्यादा बंदा रिलैक्स हो जाता है। ये टेंशन तो हमारी डेली की होती है, चाहे हम प्लान कर लें वो भी ठीक रहता है, बट ये होता है कि सम टाइम मूड चेंज हो जाता है, सम टाइम फरमाइश आ जाती है, तो इस वजह से ये एक होता है डेली का। अल्हम्दुलिल्लाह से दाल जो है ना वो रेडी हो गई और इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, धनिया डाल दिया है। उसके साथ मैं इसको अभी तड़का लगा दूंगी। इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, खाली लहसुन नहीं है तो बस यही मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है, ऑयल डाला है और बस इसको मैं तड़का लगा दूंगी। दिसंबर स्टार्ट हो गया है और 2025 भी आलमोस्ट ख़त्म है, इंशाल्लाह ताला नया साल स्टार्ट होगा। और जब भी ये लास्ट डेज़ होते हैं, वैसे तो यहाँ पे बड़ी रौनकें होती हैं, शॉपिंग वॉपिंग सेल्स ऑफर्स काफ़ी चल रही होती हैं इन मंथ्स में, लेकिन इंसान जो है ना वो सोच रहा होता है, रिकॉल कर रहा होता है अपने पूरे साल को और यही सोच रहे होते हैं इस साल में क्या खोया है, क्या पाया है। खैर होप्स हो के आगे सब बेहतर हो। अच्छा, यहाँ पे ना दाल मैंने बना ली, तड़का भी लगा लिया और इसमें एंड में मैंने डाल दिया गरम मसाला, थोड़ी सी इसमें मैंने कसूरी मेथी भी ऐड कर दिया, बहुत मज़े की बनी थी। बस ये मैंने रख दी, उसके साथ मैंने राइस भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, ज़ीरे वाले राइस बना रही हूँ। अच्छा, और मेरे जो है ना, जो मैंने बनाए थे अपने थोड़े से, वो कल वाले रखे हुए थे, तो ये भी मैंने बॉईल कर लिए हैं। मैंने कहा चलो वो भी मैं गर्म कर लूँगी, ये भी फिर हम खा लेंगे। राइस मैं थोड़ा सा खड़ा खड़ा इस तरह रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये होता सॉफ्ट है, क्योंकि हार्ड राइस नहीं इतने अच्छे लगते हैं। तो राइस होता सॉफ्ट है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा खड़ा खड़ा होता है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी इसी तरह से ही अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा सख्त चावल हो या बहुत ज़्यादा ऐसे ड्राई ड्राई हो ना, वो मज़े का नहीं लगता। तो ये बस रेडी हो गई, ये मैंने फिर रख दिए थे। फिर जब हस्बैंड घर आए थे रात को, तो यहाँ पे मैंने ये मीट बॉल्स भी गर्म कर ली और ये इतने मज़े की बनी थी। अच्छा, मैंने ना ये आधे मैंने आपको बताया था कोफ्ते बना लिए थे, उसकी खैर मैंने वीडियो नहीं बनाई, और हाफ जो है ना वो हमने इस तरह से खा लिए थे। और ये देखें मज़ेदार सा खाना है, ये मैं टेबल पे रखती हूँ
और ये वाला खाना ऑल टाइम फेवरेट है, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, ये खाना हमेशा ही अच्छा लगता है। तो ये मेरी प्लेट है, मैंने कहा मैं अपनी प्लेट भी आपको दिखा दूँ। और मैं जो है ना वो कोशिश करती हूँ कि मैयर करके आजकल ज़रा थोड़ा खाऊं। वैसे मुझे स्पून्स का हिसाब भी हो जाता है, पता चल जाता है मुझे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मैं आजकल ज़रा केयर करती हूँ। बट बहुत मज़े के बने थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप आजकल सामने क्यों नहीं आती हैं, बात क्यों नहीं करती हैं। अभी सुबह का टाइम है और मैं जो है ना वो नाश्ता कर रही हूँ। कल जो मैंने व्लॉग बनाया जो आपके साथ अभी मैं शेयर कर रही हूँ, तो मैंने देखा कि वो इतना ज़्यादा बना नहीं, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने जो है ना मैं आपसे बात भी कर लेती हूँ, व्लॉग भी पूरा हो जाएगा। और कुछ कमेंट्स मुझे आ रहे होते हैं आजकल आप सामने क्यों नहीं आती हैं, कुछ कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप घर क्यों नहीं दिखाती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आई डोंट नो, शायद मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ ना, तो रूटीन बहुत ज़्यादा मेरी यहाँ पे बिजी हो गई है, या लाइफ मेरी बहुत बिजी हो गई है। समझ नहीं आती, सुबह को उठते हैं, भाग 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 के काम 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 शुरू होते हैं। और कभी कभी ये भी पूछते हैं कि आपके ऐसे कौन से काम होते हैं जो ख़त्म नहीं होते। तो काम तो खैर अब मैं क्या बताऊँ आपको, यहाँ पे मेरे घर के काम होते हैं, मेरे बाहर के काम होते हैं, और उसके अलावा मेरा अपना काम होता है जिस पे मैं आपको बताती रहती हूँ कि मुझे व्लॉग एडिट करने में भी डेली घंटों लग जाते हैं। एक तरह से आपकी ये जॉब ही होती है जो आप कर रहे होते हैं, और डेली व्लॉगिंग करना इतना इजी नहीं है, लग रहा होता है कि बस ऐसे इजी है, लेकिन उसकी एडिटिंग भी काफ़ी टाइम लेती है। तो इस सब में ज़ाहिर है मैनेज करना होता है, और हस्बैंड मेरे काफ़ी बिजी होते हैं, और फिर मुझे ये होता है कि चलो बाहर के भी जितने काम होते हैं ना वो मैं खुद कर लेती हूँ। घर का काफ़ी आता है कि घर आप क्यों नहीं दिखा रही हैं और इस तरह से, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बस पता नहीं, वही बात है कि आई थी, बिजी बहुत हो गई, फिर एडजस्ट होने की भी कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे चीज़ों को सब मैनेज कर रही हूँ, तो हो सकता है कि इस वजह से उस तरह से मैं प्रॉपर ना कर सक रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि अब जो है ना वो जितना बेहतर हो सके, जितना जिस तरह मेरी बहनें पसंद करती हैं, जो मुझसे प्यार करती हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि उस तरह से जो है ना मैं करूँ। और बस ये है ना, आप नई जगह पे आते हैं, नई सिटी में आते हैं, आपको सेट होते होते भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन बस अपनी रूटीन सेट होने में, चीज़ों में ये थोड़ा सा टाइम लग जाता है। खैर अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ, और सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरा फेस वैसे ही स्वेल होता है और मुझे काफ़ी कमेंट्स आ जाते हैं। तो अभी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा वेट भी मैंने कम किया 1 महीने में ही, क्योंकि मेरे जो ड्रेसेस मुझे टाइट थे वो काफ़ी लूज़ हो गए हैं। तो अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, स्वेलिंग हो जाती है समटाइम, मेरी तबीयत भी सेट नहीं रहती है, तो बॉडी पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हाँ ये है कि सुबह को जब उठूँ तो उस टाइम कुछ ज़्यादा ही होती है। अब जैसे जैसे दिन गुजरेगा तो फिर ज़रा आ जाएगी। मैं अभी चाय पी रही थी, मैंने कहा चलो मैं अभी जो है ना आपसे बात भी कर लेती हूँ, बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं की। और मैं ना अपना कोई पुराना व्लॉग देख रही होती हूँ ना, तो अभी जब मैं देख रही थी तो मैं इतना मिस कर रही थी, मैंने कहा हाँ ये चीज़ मिसिंग है, तभी मुझे सब कह भी रहे होते हैं, और मुझे खुद भी फील हो रहा होता है कि वाकई ये चीज़ जो है ना वो मिसिंग है। तो खैर चले, इस पे थोड़ा सा काम करेंगे। इंसान जो है ना वो बस समटाइम ये होता है ना कि अपनी लाइफ में या इसमें ज़रा ज़्यादा ही बिजी खो जाता है ज़्यादा ही वो हो जाता है। खैर कल मैंने बाल भी कट कर लिए, बड़े हो गए थे तो मैंने एंड्स कट कर लिया। अभी तो मैंने खैर ब्रश भी नहीं किया, एग बॉईल कर रही थी, बॉईल हो गया, मैं ज़रा उसको लेकर आती हूँ फिर आगे बात करती हूँ। मैं अभी ना नाश्ता कर रही थी, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं और वीडियो भी बना लेते हैं। और अब जो है ना मैं इस व्लॉग को फाइनल भी करती हूँ, और उस्मान बस चले जाते हैं सुबह सुबह, वो अब शाम को आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरे पास जो टाइम होता है वो बस इसी तरह से यहाँ भागो वहाँ भागो वहाँ भागो, अपना काम करो, इसलिए मेरे व्लॉग्स भी सम टाइम लेट हो जाते हैं। कोशिश मैं पूरी करती हूँ लेकिन हो जाते हैं। खैर लाइफ इसी तरह से होती है, और बिज़ी रहना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब आप बिज़ी रहते हैं तो आपका माइंड जो है ना वो फिर ज़रा इधर उधर या फजूलियात में नहीं जाता, और कामों में ही अपने रहता है बंदा। तो ये तो खैर बड़ी ब्लेसिंग है, इस पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि ये कंट्रीज़ जो है, स्पेशली फिर आप जब अपने घर वालों से दूर रहते हैं ना, तो यहाँ पे आप जब अकेले हो या आपके पास करने के लिए कुछ ना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और अजीब सा दिमाग में जो है ना आपको पता है फिर ऐसे ही होता रहता है। तो खैर मैंने कहा चले आज सामने आके थोड़ी सी बात भी कर लेती हूँ। बहुत सारी बहनें मुझे भी मिस कर रही थी और मैं बड़ा मिस कर रही थी। मैंने आपको बताया ना मैं पुराने व्लॉग्स देख रही थी, तो मैंने कहा हाँ बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं।
तो खैर मुझे आप बता भी रहे थे, मैंने भी देखा, तो मैंने कहा चलो अब मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला कि मैं जो है ना वो इस तरह से भी आती रहूँ, आपसे बात भी करती रहूँ। और घर का तो ये हमारा 1 रूम अपार्टमेंट है और वो आपके सामने ही है। मेरी बहुत सारी बहनें कह रही होती है दिखाएं इस तरह से। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने करनी भी हैं, लेकिन ये हमने एक तरह से आप कह सकते हैं फर्निश्ड ही है, तो इसको ज़्यादा इस तरह से नहीं छेड़े। हाँ, हमने अपने वाली जो सेटिंग है वो करेंगे, बाकी फ़िलहाल इन पे मैं भी ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पाइपलाइन में ज़रा और चीज़ें हैं उस पर भी लगे हुए हैं, तो इसलिए खैर अल्लाह ताला खैर करेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पर भी बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने ये टेंशन बहुत गुजारी है। और ये 2025 जो है ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब बस ठीक रहा, मैं बुरा तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे लिए स्ट्रेसफुल रहा है, बहुत ज़्यादा। तो ये है कि होप्स हो कि अब आने वाला साल अच्छा होगा। और हाँ, ये है कि इसकी एंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई है 2025 की। अल्लाह करे कि आगे भी जो है ना चीज़ें अच्छी रहें। तो ये घर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और उस्मान इसमें फ़िलहाल बहुत खुश हैं। फ़िलहाल इसलिए कह रही हूँ कि अल्लाह ताला ने ये दी है, अल्लाह पाक बड़ा घर भी देगा डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे हमें और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसलिए अभी तो हम यहाँ पे बहुत खुश हैं। और बाकी फिर देखेंगे, अल्लाह ताला खैर करे। लाइफ कभी एक नहीं रहती है, अच्छा टाइम भी गुजर जाता है, बुरा टाइम भी गुजर जाता है, तो होप्स हो कि आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। तो मैं ही कहती हूँ कि इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र मैं भी अदा करती हूँ, मैं लोगों के लिए नहीं करती हूँ, दिलों के हाल अल्लाह जानता है। और मैं वैसे भी आम रूटीन में शायद इससे भी ज़्यादा करती हूँ, सामने आके तो मैं शायद इतना ना करती हूँ, मैं इससे भी ज़्यादा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, मैं नाश्ता करूँ, आपसे बातें करते करते मेरा नाश्ता भी ठंडा हो गया है। अच्छा, मैंने ना यहाँ थोड़ा सा इस तरह बात कर रही हूँ ताकि लाइट मेरे फेस पे आए। और थैंक यू सो मच, आप सब इतना प्यार देते हैं। तो चलें जी, व्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। दिन का आगाज़ भी करते हैं, जो कि मेरा काफ़ी सुबह हो गया था आज, मैं फिर थोड़ा सा दोबारा सो गई थी, अभी फिर उठी हूँ। और यहाँ पे जो है ना आपको पीछे चीज़ें भी नज़र आ रही होंगी, ये भी मैंने समेटनी है। पहले अपना काम करूँगी, नाश्ता करूँगी, अपना काम करूँगी, फिर इन सबको समेटूंगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह ताला कल के ब्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।